सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की एक BA LLB की सिलेक्शन लिस्ट वायरल है और उस सिलेक्शन लिस्ट के ऊपर जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और अन्य कई दलों के छोटे मोटे नेता जो हैं उसके ऊपर टिप्पणियां कर रहे हैं। उस लिस्ट को शेयर और रीशेयर करके ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद और 35A के ख़त्म होने के बाद अब जम्मू कश्मीर के बच्चों को पढ़ाई के मौके भी बड़े कम मिलेंगे। अब उनकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन कम होगी। अब ज़्यादा बच्चे जो हैं वो भारत के विभिन्न भागों से उनकी एडमिशन यहाँ पर होगी। ये जो कहने की कोशिश की जा रही है और ये जो कहने वाले हैं, शायद इन्होंने ध्यान नहीं दिया कि जम्मू में नगरोटा में IIT है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जम्मू में IIM है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। ये दोनों इंस्टीट्यूट्स सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं। उनके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन भी है यहाँ पर और उसके अलावा NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर भी है। क्या इनमें से किसी भी नेता ने थोड़ी जहमत गवारा की कि मालूम करते कि IIT जम्मू में जम्मू के कितने बच्चे हैं? क्या इनमें से किसी ने जहमत गवारा की कि मालूम करते कि IIM जम्मू में जम्मू के कितने बच्चे हैं? क्या मालूम करने की कोशिश की कि NIT श्रीनगर में कश्मीर के कितने बच्चे हैं, जम्मू के कितने बच्चे हैं? क्या इन लोगों ने मालूम करने की कोशिश की कि श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा में जम्मू के लोकल कितने बच्चे हैं और देश के बाकी भागों से आए हुए कितने बच्चे हैं? क्या इन लोगों ने जहमत गवारा की कि ये मालूम करते कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में कश्मीर संभाग के कितने बच्चे हैं, जम्मू संभाग के कितने बच्चे हैं? ये रिसर्च वाला काम ये लोग नहीं करते। जो भी हमारे प्रोपेगेंडे को, जो भी हमारी परेशानी को दूर करे, हमने वो हर बात करनी है। 370 और 35A को लेकर सबसे बड़ी परेशानी ये और बार बार से दोहरा कर लोगों को बताया जा रहा है कि अब आपको तालीम के मौके कम मिलेंगे, अब आपकी नौकरियां लोग छीन कर ले जाएंगे, अब आपका कारोबार लोग छीन के ले जाएंगे, अब आपकी जमीनें लोग ले जाएंगे, अब आप कुछ नहीं कर सकते। अगर ये पैमाना है तो फिर आज गुजरात में गुजराती नहीं होने चाहिए थे, आज आंध्र प्रदेश में आंध्रा के लोग नहीं होने चाहिए थे, आज तेलंगाना में बाढ़ आई हुई होनी चाहिए थी बाकी प्रदेश के लोगों की, आज महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के इंडिजिनस लोग नहीं बल्कि पूरे देश के लोग वहां पर 3 गुना 4 गुना ज्यादा नंबर में होने चाहिए थे। कैसा है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। आज भी अगर आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जाएंगे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू का अगर आप जाके हल्का सा सर्वे करें तो आपको मालूम पड़ेगा कि कश्मीर संभाग के बच्चे वहां ज्यादा हैं, जम्मू संभाग के बच्चे वहां कम हैं और उसी तादाद में देश के विभिन्न भागों से जो बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सेंट्रल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वालिफाई होते हैं उन्हीं बच्चों को एडमिशन मिलती है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर कोई अपना खास इम्तिहान नहीं कराती जिस इम्तिहान में ये कंडीशन ये लगा के रखे कि भाई जो डोमिसाइल वाले होंगे वही फॉर्म भरेंगे, जिनके पास डोमिसाइल नहीं है वो फॉर्म नहीं भर सकते। ऐसा नहीं है। जितने भी सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं उन तमाम सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में एक ही एग्जाम होता है। उस एक एग्जाम में जो लोग सिलेक्ट होते हैं उन लोगों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। तो अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर में एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद बिहार, यूपी, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश कहीं का भी बच्चा सिलेक्ट होता है तो इसमें परेशानी क्या? साफ तौर पर यह है, मामला यह है कि हमें जो ठीक लगता है हम वही कहेंगे और हमें जो ठीक लगता है हम उसी पर बात करेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर में जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं वो एक सेंट्रल एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करके सिलेक्ट हुए हैं। आप श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा चले जाएं, आप वहां पर मालूम करें कि जम्मू संभाग के कितने बच्चे हैं, कश्मीर संभाग के कितने बच्चे हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी और कश्मीर यूनिवर्सिटी, कल तो एक आधे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने हद कर दी थी। उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर का सेंट्रल काट दिया और कश्मीर यूनिवर्सिटी लिख दिया ताकि वो भी बवाल खड़ा कर सके। किसी तरीके से वो जो एजेंडा लगातार चल रहा है कि अब चूंकि 370-35 से हट गया है, लैंड के कानून खत्म बदल दिए गए हैं, अब आपका कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ बाहर के लोग ले जाएंगे। यानी यूं भी एक इंप्रेशन दिया जा रहा है कि आप जमीन के मालिक हैं और पंजाब से कोई आदमी आएगा, हरियाणा से कोई आदमी आएगा और आपकी मर्जी के बगैर आपकी जमीन लेकर चला जाएगा। ये सब इंप्रेशन जो है ये इसलिए दिए जा रहे हैं किसी तरीके से बड़ा बवाल हो, किसी तरीके से कोई बड़ा हंगामा हो, किसी तरीके से ये बताया जाए लोगों को, ये बताकर लोगों को उत्तेजित किया जाए कि देखिए अब तो आपके तालीम के मौके गए, देखिए अब तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। अभी कुछ ही दिनों के बाद
जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एक इम्तिहान करने वाला है। 1,90,000 डोमिसाइल उसमें एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। मैंने मालूम करने की कोशिश की थी कि जेकेएसएसबी से कि क्या इस एग्जाम में देश के किसी और भाग के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मुझे बताया गया कि कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो इसका क्या मतलब है? इसका साफ तौर पर यह मतलब है कि जम्मू कश्मीर की नौकरियां हो, जम्मू कश्मीर की जमीन हो, जम्मू कश्मीर का कारोबार हो, जम्मू कश्मीर के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, जो भी इंस्टीट्यूशन सेंट्रल एग्जामिनेशन के तहत जिन भी इंस्टीट्यूशंस में सिलेक्शन होगी, वहां पर किसी भी जगह का बच्चा आएगा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो है वो जम्मू संभाग में बनने जा रहा है, कश्मीर में भी बनने जा रहा है। जब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के भी कल एंट्रेंस एग्जाम होंगे तो उसमें भी देश भर से बच्चे सिलेक्ट होंगे। इसी तरीके से आईआईएम, आईआईटी को लेकर आपने जम्मू में कोई हंगामा आईआईटी और आईआईएम की लिस्ट को लेकर नहीं सुना होगा। किसी जम्मू वाले को आपत्ति करते हुए भी नहीं सुना होगा, क्योंकि एक समझ है कि जो इंस्टीट्यूट्स आईआईटी, आईआईएम, जिन इंस्टीट्यूटों में सेंट्रल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम होता है, उस सेंट्रल लेवल एग्जाम में पूरे देश भर से बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और जो उसमें सिलेक्ट होते हैं उन्हीं लोगों को इन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन मिलता है। अब बताइए, ये तो बिल्कुल सादी सी बात है, लेकिन ये सादी सी बात भी अगर हमारी समझ में नहीं आए तो इसका साफ तौर पर मतलब ये कि हम समझना ही कुछ नहीं चाहते।